आइए हाजिर है महफिल। अब मैं उस नाम की तरफ बढ़ रहा हूँ जिनका ताल्लुक इसी शहर निगारा, इसी शहर मोहब्बत, इसी शहर उल्फत, इसी शहर चाहत यानी लखनऊ से है। वो अक्सर वो बेशतर अदबी महफिलों का हिस्सा रहते हैं, बेहतरीन नाजिम के तौर पर, बहुत अच्छे शायर के तौर पर, बहुत अच्छे इंसान के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं, यानी कि जनाब शहबाज तालिब साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं। भरपूर तालियों के दरमियान इस्तेमाल कीजिए जनाब शहबाज तालिब आपके रूबरू। रफ़ीक अजीज़ मोहतरम डॉक्टर रियाजुल्लाह खलसानी साहब, डॉक्टर फ़हीम साहब और तमाम मोअज़्ज़िज़ वो शख्सियात जो तशरीफ़ फरमा हैं, जितने नाम आसिफ भाई ने लिए हैं, मैं सबका शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ, सबका इस्तक़बाल भी कर रहा हूँ। एक छोटी सी आपसे गुफ्तगू ये कि आज का ये मुशायरा, ये महफिल जो खूबसूरत सजी हुई है, इसके पीछे एक वजह या एक सबब और भी है कि आज हमारे शायर दोस्त मोहतरम मोहन मुंतज़िर साहब का यौम पैदाइश है, तो पूरे लखनऊ की तरफ से एक बार उनको मुबारकबाद पेश कर दीजिए। हम उनको मुबारकबाद पेश कर दें और हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ इधर बैठे हुए, मैं इजाज़त तलब करता हूँ सदर मोहतरम भाई सबको। थोड़ा सा माहौल तब्दील हुआ मुशायरे का, आपने अभी तक मोहम्मदी, फफून और या फतेहपुर सबको दाद दी, अब लखनऊ आपके सामने है। आज क्या है कि अब तुमको क्या बताएं दिल में रहता है कि क्या कर रहे हैं हम, अब तुमको क्या बताएं कि क्या कर रहे हैं हम, फिरदौस लापता का पता कर रहे हैं। क्या कहने हैं। अब तुमको क्या बताएं कि क्या कर रहे हैं हम, फिरदौस लापता का पता कर रहे हैं हम, मखलूक से उम्मीद वफा की है जुस्तजू। आसिम भाई, मखलूक से उम्मीद वफा की है जुस्तजू, खालिक से मांगने में हया कर रहे हैं। क्या कहने हैं शहबाज भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। मखलूक से उम्मीद वफा की है जुस्तजू, खालिक से मांगने में हया कर रहे हैं हम। जिंदाबाद। अशार अपने शेर के पैकर में ढालकर, अशार अपने शेर के पैकर में ढालकर, जज्बात अपने शेर के पैकर में ढालकर, गुस्सा घुटन मलाल फना कर रहे हैं। वाह वाह। वो शेर आपको सुनाना मकसद था रियाज भाई, सदर मोहतरम और इसके तवज्जो। गुस्सा घुटन मलाल फना कर रहे हैं, मालियान इल्म का मजमा है, लखनऊ में शेर पढ़ा जा रहा है कि गुस्सा घुटन मलाल फना कर रहे हैं हम, छूकर तेरे बदन को तयम्मुम न कर सके। आए हाय क्या मिसरा है। छूकर तेरे बदन को तयम्मुम न कर सके, कब से नमाज इश्क कज़ा कर रहे हैं। छूकर तेरे बदन को तयम्मुम न कर सके, छूकर तेरे बदन को तयम्मुम न कर सके, वाह। कब से नमाज इश्क कज़ा कर रहे हैं हम, बहुत अच्छे। कब से नमाज इश्क कज़ा कर रहे हैं हम। अर्ज़ किया है कि कोई खुशी दिले नाकाम में नहीं आती। कोई खुशी दिले नाकाम में नहीं आती, ये मैं है वो जो मेरे जाम में नहीं आती। यही इतनी संजीदगी से मतलब सुना जाता है। कोई खुशी दिले नाकाम में नहीं आती, ये मैं है वो जो मेरे जाम में नहीं आती। तुम्हें तो चैन से मरने की भी सहूलत है, हमें तो नींद भी आराम में नहीं आती। तुम्हें तो चैन से मरने की क्या कहने हैं शहबाज भाई, वाह वाह। हमें तो नींद भी आराम में नहीं आती। वाह। जनाब अमीर फैसल साहब की मोहब्बत शेर पेश कर रहा हूँ। शोरा किधर छुपे बैठे हैं। अच्छा अच्छा। नहीं, शादी के बाद हाल न हुआ। तुम्हें तो चैन से मरने की भी सहूलत है, हमें तो नींद भी आराम में नहीं आती। बहुत से जिस्म यहाँ रायगा ही रहते हैं, बहुत से जिस्म यहाँ रायगा ही रहते हैं, बहुत सी खाक किसी काम में नहीं आती। यहाँ रायगा ही रहते हैं,
रहते हैं। बहुत सी खाक किसी काम में नहीं आती, बहुत सी खाक किसी काम में नहीं आती। आखिर में एक मतलब 2-3 शेर और समाप्त करें जी हटाओ कि बहुत से जिस्म यहाँ रायगा ही रहते हैं, बहुत सी खाक किसी काम में नहीं आती। अर्ज़ क्या है कि गजलकारी मरज है, शायरों को कौन समझाए। गजलकारी मरज है, शायरों को कौन समझाए। मेरा अपना जाती एतराफ है, शायरों से गजलकारी मरज है, शायरों को कौन समझाए। ये पागल हो चुके हैं, पागलों को कौन समझाए। गजलकारी मरज है, शायरों को कौन समझाए। ये पागल हो चुके हैं, पागलों को कौन समझाए। शेर समाप्त कीजिएगा, बहुत जिम्मेदारी से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आपकी बुलंदों वाला समातों पर पूरा एतमाद है। शेर तक पहुंचेंगे, हमारे जो शायर दोस्त बैठे हैं उनकी भी तरजीह चाहता हूँ। गजलकारी मरज है, शायरों को कौन समझाए। ये पागल हो चुके हैं, पागलों को कौन समझाए। तबस्सुम एक तरीका है गमों की पर्दा पोशी का। तबस्सुम एक तरीका है गमों की पर्दा पोशी का। तबस्सुम एक तरीका है गमों की पर्दा पोशी का, मगर ये बात घर के आईनों को कौन तरीका है गमों की पर्दा पोशी का, मगर ये बात घर के आईनों को कौन समझाए। मगर ये बात घर के आईनों को कौन समझाए। नैयर भाई, जिस वक्त आप आए लग रहा है बिस्वा से पैदल आए थे आप। अगर आप बस से है तो बस से पहुंच जाते। चलिए, नैयर भाई का इस्तकबाल है। एक मतलब 2-3 शेर समाप्त करिए। मीर की जमीन पे मेरे एक दोस्त का हुक्म था, वो शेर उसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद से तमाम छोटी बैठ की छोटी हमारे शायर दोस्त बैठे हैं, उनकी खास तवज्जो चाहता हूँ। मीर की बहुत मशहूर गजल है, आने इनका मजमा है। मीर की एक गजल है कि शामी से बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। उसी भाई की जमीन पे कुछ शेर कि नाम लेने लगे हैं गुल किसका। नाम लेने लगे हैं गुल किसका, रंग उड़ने लगा है नरगिस का। नाम लेने लगे हैं गुल किसका, रंग उड़ने लगा है नरगिस का। शेर देखिए कि रंग उड़ने लगा है नरगिस का, रंग उड़ने लगा है नरगिस का। एक शिकस्ता चिराग जलने से, एक शिकस्ता चिराग जलने से। ऐसी महफिलें जो होती हैं, इसके पीछे का मकसद क्या होता है या हो सकता है, बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। एक शिकस्ता चिराग जलने से नाम रोशन हुआ है मजलिस का। एक शिकस्ता चिराग जलने से नाम रोशन हुआ है मजलिस का। उसके बाजू नहीं है गौर करें, उसके बाजू नहीं है गौर करें। उसके बाजू नहीं है गौर करें। हाथ थामा है आपने जिसका, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाजू नहीं है गौर करें। हाथ थामा है आपने जिसका। मैंने कोई काफिया मीर वाला इस्तेमाल नहीं किया, मैं इस्तेमाल करी चीज इस्तेमाल करता भी नहीं। हाथ थामा है आपने जिसका, ये मरासिम ये दोस्ती है अजब। ये मरासिम ये दोस्ती है अजब। शेर का लुत्फ लीजिए, दुआओं से अपनी नवाजिए, मुझे विदा करिए। ये मरासिम ये दोस्ती है अजब, रो पड़े हम तो आईना सिसका। बेहतरीन नादिर। नहीं अब अगले दौर में आइए सर, 4 मिसरे पढ़ लीजिए, 4 मिसरे। शहबाज भाई देखिए, वो खुद नाज़िम मुशायरा, उनको एहसास है कि किस कर्ज से नाज़िम गुजरता है। सिर्फ 4 मिसरे पेश करेंगे, तालियों के दरमियान इस्तेकबाल कीजिए। एक मतलब क्या है कि खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आए। मैं ये मतलब जब पढ़ता हूँ तो एक छोटी सी वजाहत करता हूँ, हालांकि लखनऊ वजाहत की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने लिए वजाहत कर रहा हूँ। इसमें मिसरे के मतले के मिसरे सानी में एक रंग है, वो रंग एक अलामत के तौर पे मैंने इस्तेमाल किया है। आप दुनिया भर में आज जितने तमाशे देख रहे हैं, चाहे दुनिया कोई कोना हो, उन तमाम तमाशों को समेटते हुए मतलब बनाया, उसमें एक रंग मैंने पिरोया, उस रंग तक पहुंचे, बेहद खुशी होती। खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे। खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे।
हम हरे पेड़ हैं, अंदर से निकल आएंगे। खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे। हम हरे पेड़ हैं, अंदर से निकल आएंगे। अब वो तो कहिए कि मुझे प्यास नहीं है, वरना ये शेर में आज हमारे सदर मोहतरम और हमारे मेहमानों को दोनों की नजर कर रहा हूँ। ये अपनी अपनी मैदान की वो शख्सियतें हैं, यकीन तौर पर ये आज हमारे सामने हैं और अक्सर ऐसा वक्त निकाल लेते हैं, हमारे प्रोग्राम्स की आबरू बढ़ती है, वकार में इजाफा होता है। खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे। हम हरे पेड़ हैं, अंदर से निकल आएंगे। वो तो कहिए कि मुझे प्यास नहीं है, वरना कितने दरिया मेरी ठोकर से निकल आएंगे। कहिए कि मुझे प्यास नहीं है, वरना कितने दरिया मेरी ठोकर से निकल आएंगे। जिंदाबाद। पूरी दुनिया का मंजरनामा जिस तरह से तब्दील हुआ पिछले दिनों, शेर समाप्त कीजिएगा कि वो तो कहिए कि मुझे प्यास नहीं है, वरना कितने दरिया मेरी ठोकर से निकल आएंगे। खून अब के मेरे सीने से नहीं टपकेगा। खून अब के मेरे सीने से, अब के मेरे सीने से नहीं टपकेगा। अब के आंसू तेरे खंजर से निकल आएंगे। खून अब के मेरे सीने से नहीं टपकेगा। बहुत शुक्रिया। खून अब के मेरे सीने से नहीं टपकेगा। अब के आंसू तेरे खंजर से निकल आएंगे। और शेर आखिर ये आपका लम्हा, आपके हवाले बज़बानी शायरी कि खून अब के मेरे सीने से नहीं टपकेगा। आपके आंसू तेरे खंजर से निकल आएंगे। एक मुजाहिद मेरी बस्ती से नहीं निकलेगा। एक मुजाहिद मेरी बस्ती से नहीं निकलेगा। 100 मुनाफिक मेरे लश्कर से निकल आएंगे।